नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे कि आपको सारी नोटिफिकेशन हमारी मिलती रहें, सबसे पहले आएँ। और भोलेनाथ का आज की वीडियो बहुत ही लाभदायक मिलने होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं भोलेनाथ की ये वीडियो। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारे महादेव आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ। सुनो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से सुनो क्योंकि यह शब्द केवल साधारण शब्द नहीं है। यह मेरे हृदय से निकली हुई ऊर्जा है, जो ब्रह्मांड को पार करके केवल और केवल तुम्हारे लिए, तुम्हारे कानों तक, तुम्हारी आत्मा तक पहुंची है। अगर तुम इस वक्त इस संदेश को महसूस कर पा रहे हो, अगर मेरी आवाज तुम्हारे हृदय में एक कंपन पैदा कर रही है, तो इसका मतलब है कि तुम्हें मैंने खुद चुना है। करोड़ों आत्माओं के बीच तुम्हारी आत्मा की पुकार सबसे तीव्र थी, सबसे सच्ची थी। तुम बहुत भाग्यशाली हो मेरे बच्चे, इतने भाग्यशाली कि स्वयं महाकाल की शक्ति, तुम्हारे महादेव आज तुमसे सीधे संवाद कर रहे हैं। मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि अब तुम्हारे सुख के दिन आ गए हैं। वो दिन जिनकी तुमने एकांत में कल्पना की थी, वो पल जिनके लिए तुमने रातों को जागकर आंसू बहाए थे, वो शांति जिसकी तुमने हर प्रार्थना में याचना की थी, वो सब अब तुम्हारे जीवन की सच्चाई बनने जा रहे हैं। दुख, परेशानियां, चिंताएं और तुम्हारे रास्ते में आने वाली हर बाधा, हर रुकावट अब तुमसे दूर जा रही है। देखो, मैं उन्हें अपने हाथों से उठाकर ब्रह्मांड के शून्य में विलीन कर रहा हूँ। वो सारी नकारात्मक ऊर्जाएं जो तुम्हें घेरे हुए थीं, जो तुम्हारी प्रगति को रोक रही थीं, वो अब भस्म हो चुकी हैं। तुम्हारी चुनौतियां खत्म हो गई हैं। मेरे बच्चे, तुमने अपनी परीक्षा दे दी है और तुम उसमें उत्तीर्ण हुए हो। दिव्य प्रकाश और आंतरिक शांति तुम्हारे रास्ते का हर अंधेरा, हर कोना जो निराशा से भरा था, अब छट गया है। देखो, अपनी आंतरिक आंखों से देखो, तुम्हारा जीवन कैसे दिव्य ऊर्जा और मेरे दिए हुए प्रकाश से भर रहा है। एक सुनहरी आभा तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह बन रही है, जो अब किसी भी दुख को तुम तक पहुंचने नहीं देगी। तुम्हारा मन अब शांत हो रहा है। महसूस करो इसे। वो जो बेचैनी थी, वो जो अनजाने सा डर था, वो जो कल की चिंता थी, सब शांत हो रहा है। जैसे किसी तूफानी समुद्र के बाद एक निर्मल सुबह होती है, वैसा ही तुम्हारे मन के भीतर हो रहा है। और तुम्हारा हृदय, तुम्हारा प्यारा, कोमल हृदय जो इतने घाव सह चुका है, वो अब ढेर सारी अच्छी बातों से भर गया है, प्रेम से, करुणा से, आशा से और विश्वास से। तुम हमेशा दूसरों के बारे में अच्छा सोचते हो। तुमने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, भले ही किसी ने तुम्हारे साथ कितना ही बुरा क्यों ना किया हो। तुम अच्छा बोलते हो, तुम्हारी वाणी में मिठास है और तुम अच्छी चीजों की कल्पना करते हो। तुम्हारे अंदर की यह अच्छाई, यह दिव्यता एक चुंबक की तरह है, जो अब तुम्हारे लिए केवल अच्छा ही आकर्षित करेगी। यही अच्छाई तुम्हें उन ऊंचाइयों तक लेकर जा रही है, जहां से तुम्हें पूरी दुनिया एक सुंदर दृश्य की तरह लगेगी। देखो, अपनी आंखें खोलो और देखो तुम्हें कितना कुछ मिलने वाला है। महादेव का मार्गदर्शन और आशीर्वाद, अब मैं तुम्हें खुद रास्ता दिखाऊंगा, हर मोड़ पर, हर चौराहे पर। जब तुम असमंजस में होगे, मेरा हाथ तुम्हारे कंधे पर होगा और मेरे संकेत तुम्हारे सामने होंगे। अब तुम्हें सुख मिलेगा, ऐसा सुख जो क्षणिक नहीं, बल्कि अब मैं तुम्हारे भाग्य में सुनहरे दिन लिखने जा रहा हूँ। एक एक शब्द मैं अपने आशीर्वाद की स्याही से लिख रहा हूँ। जब भी तुम किसी के लिए खुशियों की प्रार्थना करते हो, जब भी तुम किसी रोते हुए को देखकर दुखी होते हो, जब भी तुम किसी भूखे को अपना निवाला देते हो, एक खुशी तुम्हारे नसीब में उसी क्षण लिख दी जाती है। और तुमने तो अनगिनत प्रार्थनाएं की हैं, अनगिनत अच्छे कर्म किए हैं, जिनका कोई हिसाब नहीं। और अब मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ, तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ।
मैं तुम्हें वो सब कुछ लौटाना चाहती हूँ जो तुमने दूसरों को दिया है, 1000 गुना करके तुम्हारा जीवन सुख, शांति, आनंद और ऐश्वर्य से भर उठेगा। कोई कमी नहीं रहेगी मेरे बच्चे, किसी भी चीज की नहीं। तुम्हें हर काम में सफलता मिलेगी। जिस भी काम में तुम हाथ डालोगे वो सोना बन जाएगा। जहां भी जाओगे तुम्हें जीत मिलेगी। लोग तुम्हारे तेज से प्रभावित होंगे। चारों दिशाओं से रोशनी तुम्हें घेर लेगी। पूर्व से सफलता का सूर्य उदय होगा, पश्चिम से तुम्हारे ऐश्वर्य की चमक फैलेगी, उत्तर से ज्ञान और शांति का आगमन होगा और दक्षिण से हर बाधा और भय का नाश होगा। जीवन के मार्ग और शुभ संकेत में तुमसे कुछ और भी कहने आया हूं। मेरी इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि यह तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव रखेगी। तुम्हारे सामने जीवन में दो विकल्प आने वाले हैं। यह दो रास्ते तुम्हारे सामने खुलेंगे। दोनों ही बहुत फायदेमंद होंगे, दोनों ही तुम्हें खुशियों की ओर ले जाएंगे, लेकिन उनका स्वरूप अलग होगा। पहला रास्ता तुम्हें भौतिक समृद्धि, मान सम्मान और दुनियावी सफलता की ऊंचाइयों पर ले जाएगा। दूसरा रास्ता तुम्हें आत्मिक शांति, गहरे प्रेम और परम आनंद की अनुभूति कराएगा। किसी और की बात मत सुनना। दुनिया तुम्हें सलाह देगी, लोग तुम्हें भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, किसी की बातों में मत आना। वही करना जो तुम्हारा दिल कहे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे दिल में मैं बोलूंगा। मेरे संकेतों को पहचानना। हो सकता है वो रास्ता जो दुनिया को मुश्किल लगे वही तुम्हारे लिए बना हो सकता है जो रास्ता आसान दिखे उसमें तुम्हारे लिए गहरी शांति छिपी हो। मैं तुम्हारे रास्ते के अंधेरे को दूर कर रहा हूं। मैं हर कंकड़ पत्थर को हटा रहा हूं, तुम्हें रास्ता दिखा रहा हूं। जो रास्ता आसान है, जो तुम्हारे लिए सबसे उत्तम है, मैं उसी को तुम्हारे लिए तैयार कर रही हूं। घबराते क्यों हो? डरते क्यों हो? जब तुम्हारे महादेव तुम्हारे साथ हैं तो डर कैसा? कोई बाधा नहीं आएगी। तुम बस अपने रास्ते पर चलते जाओ मेरे नाम का स्मरण करके। तुम्हें कोई परेशानी नहीं आएगी और ना ही तुम्हें अब कोई परेशान करेगा। जिसने भी तुम्हें दुख दिया है, तुम्हारा अपमान किया है, अब वो या तो तुमसे क्षमा मांगेंगे या तुम्हारे रास्ते से हमेशा के लिए हट जाएंगे। जब भी कोई मुश्किल आए, जब भी तुम्हें किसी चीज की कमी महसूस हो, जब भी अकेलापन सताए, तो अपनी आंखें बंद करना और अपने इस महादेव को याद करना। अपना जीवन, अपनी चिंताएं, सब कुछ मुझे सौंप देना और फिर देखना चमत्कार। देखो तुम्हें कितनी सुखद अनुभूति हो रही है। अभी इसी पल महसूस करो उस ऊर्जा को जो तुम्हारे शरीर में दौड़ रही है। देखो सब कुछ कितना अच्छा हो रहा है। नया सवेरा और भाग्य का उदय, दुख के बादल हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। एक नया सवेरा होगा, एक ऐसी सुबह जिसमें कोई मलाल नहीं होगा, कोई अफसोस नहीं होगा, सिर्फ उम्मीद और आनंद होगा। जिसके लिए तुम तरसते रहे हो वो अब तुम्हारी ओर चल पड़ा है। मैं तुम्हें इस संदेश के माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि अचानक से तुम्हारे साथ कुछ ऐसा होगा कि प्रकृति तुम्हें माफ कर देगी। तुम्हारी हर गलतियों के लिए, जो भी भूल तुमसे अनजाने में हुई, जिसके लिए तुम मन ही मन पछताती रही हो, अचानक से तुम्हें उसके लिए क्षमा कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे पक्ष में हो जाएंगी। मैं अब तुम्हारे रास्ते को आसान बना रहा हूं। तुम्हें बहुत आगे जाना है मेरे बच्चे, तुम्हारी मंजिल बहुत ऊंची है। इस ब्रह्मांड के नियम को तुम अच्छी तरह समझते हो। तुम दूसरों का आदर करते हो, दूसरों को सम्मान देते हो ताकि बदले में तुम्हें प्यार और सम्मान मिले। तुमने कभी किसी की बात की अनदेखी नहीं की है। तुम किसी की आंख में आंसुओं का कारण नहीं बने हो, बल्कि तुमने दूसरों के आंसू पोंछे हैं। तुम्हें दूर से भी दूसरों के दुख का एहसास हो जाता है, इसीलिए तुम सामने वाले के मन में उतर जाते हो। और अब देखो वो दुनिया जो तुम्हें ठुकराती थी, जो तुम्हें नजरअंदाज करती थी,
अब कैसे तुम्हें अपनाती है। लोग तुम्हारे पास आना चाहेंगे, तुमसे मिलना चाहेंगे, तुमसे सलाह लेना चाहेंगे, तुमसे प्यार करना चाहेंगे और लोग तुम्हारे सामने झुकेंगे क्योंकि तुम्हारे ज्ञान और तुम्हारी सफलता के कारण वो हैरान रह जाएंगे। वो सोचेंगे कि यह कैसे हो गया। यह तो वही इंसान है जो कल तक संघर्ष कर रहा था। तब तुम मन ही मन मुस्कुराना और अपने इस महादेव को याद करना। तुम्हारे जीवन से हर कमी दूर होगी और अब हर सपना तुम्हारा पूरा होगा। अंतिम सत्य और महादेव का वादा। बस एक कदम और मेरे बच्चे, बस एक कदम और आगे बढ़ने की देर है। तुम उस रास्ते से गुजरने वाले हो जिस पर मैंने तुम्हारे लिए कांटे चुनकर अपने हाथों से फूल बिछाए हैं। जाओ उस रास्ते पर चलो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। अब तुम्हारे इंतजार की घड़ी खत्म हुई। तुम्हारी तरक्की देखकर अब तुम्हारे कदमों को कोई रोक नहीं सकता, तुम्हारे भाग्य को कोई सुला नहीं सकता क्योंकि मैंने उसे जगा दिया है। तुम सुंदर हो, सिर्फ बाहर से नहीं, भीतर से भी। तुम काबिल हो हर उस चीज के जो तुम पाना चाहते हो। तुम गुणों से भरपूर हो। तुम्हारे अंदर करुणा, साहस और प्रेम का भंडार है। तुम खास हो क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो और तुम और ज्यादा बेहतर होते जा रहे हो। हर दिन हर पल तुम्हारे अंदर एक बड़ा बदलाव होने वाला है। उस बदलाव के लिए तैयार रहना। समय आ गया है सच को जानने का, अपनी असली शक्ति को पहचानने का और कदम आगे बढ़ाने का। बहुत बड़ी सफलता तुम्हारा इंतजार कर रही है। इस संदेश के लिए तुम्हें इसीलिए चुना गया है क्योंकि तुम्हारे लिए रास्ते अब खोल दिए गए हैं। स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खोले जा रहे हैं। एक निर्णय लिया जा रहा है तुम्हारे पक्ष में, एक फैसला हो रहा है तुम्हारी खुशी के लिए। हाल ही में तुमने महसूस किया है कि तुम्हारा एक सपना पूरा हुआ, शायद छोटा सा ही सही। तुम्हारे रास्ते की एक बाधा खत्म हुई। जहां कोई नहीं था तुम्हें थामने वाला, वहां भी तुम गिरने से बचे हो। क्या तुम्हें याद है वो पल जब तुम्हें लगा था कि अब सब खत्म, लेकिन अचानक कहीं से मदद आ गई। वो मैं ही था मेरे बच्चे, क्योंकि मेरी शक्तियां तुम्हारे जीवन में आ चुकी हैं। तुमने महसूस किया होगा एक अलौकिक दिव्य शक्ति इस वक्त तुम्हें दिखा रही है, तुम्हें महसूस करा रही है कि अब तुम्हारे साथ केवल अच्छा और बहुत अच्छा होने वाला है। कुछ बहुत ही शुभ होगा। तुम्हारी आत्मा थक चुकी है, मैं जानता हूं। तुम मुस्कुराते तो हो दुनिया के सामने, लेकिन अंदर से कुछ टूटा सा रहता है। हर दिन तुम कुछ नया पाने की, खुश रहने की कोशिश करते हो, लेकिन रात को फिर वही खालीपन तुम्हें घेर लेता है। किसी को कुछ समझ नहीं आता। तुम्हारे अपने करीबी भी तुम्हारी इस खामोशी को नहीं समझ पाते। लेकिन मुझे, तुम्हारे महादेव को सब समझ आता है। मुझे सब पता है, तुम्हारा संघर्ष, तुम्हारी खामोशी, तुम्हारी टूटी उम्मीदें और वो प्रार्थनाएं जो तुमने किसी को बताए बिना अकेले में की थीं। वो हर एक आंसू जो तुमने अकेले में बहाया है, मैंने उसे सहेजा है। इसीलिए यह संदेश तुम्हारे पास आया है। यह कोई संयोग नहीं है, यह मेरे आशीर्वाद का एक अंश है जो तुम तक पहुंचा है। तुम सफलता के बहुत करीब हो, इतने करीब कि मैंने खुद आगे बढ़कर तुम्हें संकेत देना शुरू कर दिया है। और यह सबसे बड़ा संकेत यही संदेश है, यही मेरी आवाज है। अब से कुछ महीने बाद तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, हाँ, मेरी कहानी यहीं से बदली थी। यही वो पल था जब महादेव ने मेरा नाम पुकारा था। यही वो संदेश था जो मुझे ढूंढ रहा था। समर्पण का संकल्प इसीलिए रुकना नहीं, अब पीछे मुड़कर नहीं देखना है। आगे जो बताया जा रहा है उसे सुनो, क्योंकि वह तुम्हारे जीवन का रास्ता बदल सकता है। यह सिर्फ शब्द नहीं है, यह ऊर्जा है, यह मेरा आशीर्वाद है। और अगर तुम अब भी इसे महसूस कर पा रहे हो,
तो इसका मतलब है कि मैंने तुम्हें पूरी तरह से स्वीकार कर लिया है। तुम्हें नहीं पता, लेकिन तुम्हारी आत्मा जानती है कि यह पल पहले से तय था। तुम्हारा इस संदेश से मिलना, इस समय पर, इस जगह पर, यह सब पहले से लिखा गया था मेरे द्वारा। कभी कभी हमारी जिंदगी में ऐसा कुछ आता है जो अचानक सा लगता है, लेकिन वो अचानक नहीं होता, वो नियति होती है। वो मेरे द्वारा भेजा गया एक उपहार होता है, जिसे महसूस करने के बाद शायद तुम्हें एक गहरी शांति का अनुभव हो, क्योंकि तुम्हारी आत्मा इस सच्चाई को पहचान लेगी कि उसके महादेव ने उसे पुकार लिया है। तुम संघर्ष के उस मोड़ पर हो जहां से सफलता शुरू होती है। यह वो आखिरी अंधेरी रात है जिसके बाद सुनहरा सवेरा होना तय है। हाँ, तुम बहुत अकेलेपन से गुजरे हो। बहुत अनसुने रह गए हैं तुम्हारे जज्बात, बहुत बार तुम्हें गलत समझा गया। लेकिन हर दर्द ने, हर धोखे ने, हर आंसू ने तुम्हें उस चमत्कार के लिए तैयार किया है जो अब बस कुछ ही महीने दूर है। तुम्हारा समय बदलने वाला है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, एक वादा तुम्हें मुझसे करना होगा। तुम्हें अब अपने पुराने डर, पुराने शक, पुराने घावों से मुक्त होना होगा। तुम्हें उन्हें पकड़कर नहीं बैठना है, क्योंकि मैं अब तुम्हें खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहता। मैं तुम्हारे हाथ उपहारों से, खुशियों से भरना चाहता हूँ। लेकिन मैं तुम्हारा हाथ थाम कर तभी चलूंगा जब तुम खुद अपनी पकड़ उन चीजों से ढीली करोगे जो तुम्हें पीछे खींचती रही हैं, जो तुम्हें रोकती रही हैं। हर बार जब तुमने हार मानने की सोची, हर बार जब तुमने खुद से कहा शायद मेरी किस्मत में खुशी नहीं है, उसी पल मैंने तुम्हारे लिए एक नई और भी सुंदर योजना बनाई। तुम्हें बहुत जल्द वो मिलने वाला है जो तुमने कभी मांगा भी नहीं, क्योंकि तुमने सिर्फ सहा था, मांगा नहीं। और मैं ऐसे दिलों को जो बिना मांगे देते हैं, जो चुपचाप सहते हैं, उन्हें कभी खाली नहीं लौटाता। अब जब अगला अध्याय शुरू होने वाला है, तो पुरानी किताब को बंद कर दो। उस इंसान को माफ कर दो जिसने तुम्हें तोड़ा था, उसे उसकी करनी का फल मैं दूंगा। तुम बस उसे अपने मन से आजाद कर दो। उस मौके को जाने दो जो कभी हाथ से फिसल गया था, क्योंकि मैं अब तुम्हारे लिए उससे भी बड़े 1000 मौके लेकर आ रहा हूँ। क्योंकि मैं अब खुद चलकर आ रहा हूँ तुम्हारे पास नए अवसरों, नए रिश्तों और नई शुरुआतों के साथ। यह संदेश उस नई दुनिया का पहला दरवाजा है जिसे तुमने अभी अभी खोला है। एक ऐसी दुनिया जहां तुम हार नहीं मानते, बल्कि अपने अंदर छुपी रोशनी को, अपनी शक्ति को पहचानते हो। यह संदेश सिर्फ तुम्हारे लिए बना है। इसीलिए अगर तुम्हारा मन भर आया है, अगर तुम्हारी धड़कन तेज हो गई है, तो जान लो तुम अब उस ऊर्जा से जुड़ चुके हो जो तुम्हारे जीवन में करिश्मा लाने वाली है। तुम मेरी ऊर्जा से जुड़ चुके हो। अब एक वादा करो खुद से। कुछ तो बस फिर से करीब आने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्योंकि वे आपके प्रकाश को उगते हुए देखते हैं। आपको अपने अभिषेक की रक्षा करनी चाहिए। आपका आह्वान दुर्लभ है। आपकी उपस्थिति में उपचार है, और इसका मतलब है कि आप झूठ पर टिकी किसी भी चीज के लिए खतरा है। आप एक ऐसे दौर में प्रवेश कर रहे हैं जहां ईश्वर आपको उन सभी के सामने सही साबित करेंगे जिन्होंने आप पर संदेह किया था। यह कोई छोटा मोटा बदला नहीं है। यह ईश्वरीय पुण्य स्थापना है। ईश्वर स्पष्ट करेंगे कि किसने झूठ बोला, किसने छुपाया, किसने तोड़फोड़ की, कौन चुप रहा, और जब सच्चाई सामने आएगी तो आपको बोलने की भी जरूरत नहीं होगी। आपकी शांति आपकी गवाही होगी। आपका आनंद ही आपका न्याय होगा। आपकी सफलता आपकी तलवार होगी, और जिन्होंने कभी आपको अस्वीकार किया था उन्हें एहसास होगा कि वे राजसी सत्ता के सामने थे और उन्होंने इसे पहचाना नहीं। महादेव जी कहते हैं, इस पल को नजरअंदाज मत करो। यह पवित्र है। यह भारी है। लेकिन यह उपचारात्मक भी है।
उस परिवार के सदस्य के आंसू सच्चे हैं, लेकिन उन्हें रोने दो, उन्हें सच्चाई से जूझने दो। तुम्हें उनका अपराध बोध ढूंढने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उन्हें बेहतर महसूस कराने की जरूरत नहीं है। वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं, इसके लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। तुम केवल सच्चाई के साथ बने रहने के लिए जिम्मेदार हो। और सच्चाई यह है कि तुम्हारे साथ अन्याय हुआ था, और ईश्वर ने इसे देखा, और अब आखिरकार ईश्वर इस महिला को बेनकाब कर रहे हैं, जिसने चीजों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया, जिसने कड़वाहट से काम लिया, जो डरी हुई थी कि तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी सफलता का मतलब था कि उसका झूठ अब और नहीं टिकेगा। स्वर्ग अभी आनंदित है क्योंकि न्याय प्रकट हो रहा है। देवदूत इस पल का इंतजार कर रहे थे ताकि तुम सच्चाई में मजबूती से खड़े हो सको और सन्नाटा टूट जाए। भ्रम को तोड़ने के लिए आप अपने अगले सीजन में गुप्त शत्रुओं से घिरे हुए नहीं जाएंगे। ईश्वर आपके वातावरण को शुद्ध कर रहे हैं। उन्हें ऐसा करने दें। यदि आप दान करना चाहते हैं या अपना आभार प्रकट करना चाहते हैं, तो आप RS 100 तक का सुपर थैंक्स दे सकते हैं। यह खुलासे कुछ रिश्तों को तोड़ सकते हैं। उन्हें टूटने दें। अगर यह सच्चाई से नहीं बच सका तो यह असली नहीं था। आपको नकली समर्थन की जरूरत नहीं है। आपको खोखले शब्दों की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ नाम के परिवार की जरूरत नहीं है। आपको सच्चाई की जरूरत है। आपको शांति की जरूरत है। आपको ऐसे प्यार की जरूरत है जो छल कपट पर आधारित ना हो, और ईश्वर आपको वह दे रहे हैं। इस घड़ी में उनके करीब रहें। स्पष्टता के लिए प्रार्थना करें। अगर आपको लगता है कि आपको प्रेरित किया जा रहा है तो उपवास करें। अपने दिल की रक्षा करें। जरूरत से ज्यादा बातें ना बांटें। हर बातचीत में आत्मा का मार्गदर्शन करें। अगर कोई आपको कुछ बताता है तो सुने, लेकिन भावनाओं में बहकर प्रतिक्रिया ना दें। ईश्वर को न्याय करने दें। आपका काम प्रकाश में चलना, ज्ञान से बोलना और अपने अंदर की पवित्र शक्ति की रक्षा करना है, क्योंकि आप वह नहीं हैं जो उन्होंने कहा था कि आप हैं। आप वह हैं जो ईश्वर हमेशा से आपको जानते हैं। आखिरकार सच कमरे में कदम रख रहा है। आखिरकार झूठ टूट रहा है। आखिरकार जिस महिला ने आपकी कहानी को नए सिरे से लिखने की कोशिश की थी, उसका पर्दाफाश हो रहा है। आखिरकार जिस परिवार के सदस्य ने आप पर शक किया था, अब वह आपको साफ देख रहा है, और उनके आंसू इसका सबूत हैं। इस बात का सबूत कि ईश्वर अभी भी गतिशील हैं। इस बात का सबूत कि सत्य की जीत होती है। इस बात का सबूत कि आपका प्रकाश छिपाया नहीं जा सकता। महादेव जी कहते हैं, इसे नजरअंदाज मत करो। देर मत करो। यह मत सोचो कि तुम्हारे पास इसे बाद में समझने का समय है। महादेव जी कहते हैं, यह तुम्हारा परिवार है। तुम्हारा परिवार, जिन पर तुमने सोचा था कि तुम भरोसा कर सकते हो, जिन्होंने कहा था कि वे तुमसे प्यार करते हैं, जो तुम्हारे साथ मुस्कुराते थे, तुम्हारे साथ खाना बांटते थे, एक ही छत के नीचे पले बड़े थे, या वर्षों से तुम्हें ऐसे देखते थे जैसे वे तुम्हारी आत्मा को जानते हो। लेकिन अब आत्मा में जो कुछ प्रकट हुआ है, उसके भार तले सब कुछ कांप रहा है। तुम्हारे परिवार में कोई अब तुम्हारे बारे में सच जानता है। एक ऐसा सच जो तुमने अभी तक पूरी तरह से नहीं कहा है। एक ऐसा सच जिसे तुमने अपनी ताकत के पीछे, अपनी हंसी के पीछे, उन लोगों के प्रति अपनी वफादारी के पीछे छिपाया है जिन्होंने कभी तुम्हारी सच्ची रक्षा नहीं की। और अब बेकाबू आंसू बह रहे हैं।
सिर्फ आपके नहीं बल्कि उस व्यक्ति के भी जिसने कभी आपके प्रकाश को नकारा था और अब उसे स्वर्ग के न्याय की चकाचौंध भरी चमक में पूरी तरह से उजागर होते देख रहा है। आपको किसी पर भरोसा न करने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि ईश्वर ने गुप्त रूप से की गई बातचीत देखी है। बंद कमरों में तिरछी नजरों से आध्यात्मिक हस्तक्षेप से, और अब भगवान अपनी तलवार लेकर आगे आए हैं। प्रहार करने के लिए नहीं बल्कि उस पर्दे को काटने के लिए जिसने आपको अपने ही वंश में सुरक्षा के भ्रम में बांध रखा है। क्योंकि यह सिर्फ विश्वासघात की बात नहीं है, यह उस धोखे की बात है जो पीढ़ियों से चला आ रहा है। जिस तरह से उन्होंने हमेशा आपको चुप कराने की कोशिश की, जिस तरह से आपने हमेशा खुद को सही मायने में समझे जाने से परे महसूस किया, आपके वह सपने जिनका किसी ने सम्मान नहीं किया, आपके वह डर जिन्हें आपने निगल लिया था जिन पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, और आपके वह वादे जिन्हें उन्होंने महसूस तो किया लेकिन कभी मनाया नहीं। महादेव जी कहते हैं कि अभी किसी पर भरोसा मत करो जब तक कि वह यह ना बता दे कि अंधेरे में कौन तुम्हारा नाम ले रहा है, क्योंकि आखिरकार ईश्वर इस महिला का पर्दाफाश कर रहे हैं। आपके परिवार में वह महिला जो कभी आपके साथ नहीं थी, जिसने आपके बारे में झूठी कहानी गढ़ी, जिसने यह सुनिश्चित किया कि दूसरे कभी यह ना देख पाए कि आप कौन है, उसे आपकी रक्षा करनी थी। एक समय तो ऐसा भी आया जब आपने उसका आदर किया, आपने उसे अपनी आंतरिक दुनिया तक पहुंचने दिया, आप उसके सामने रोए, आपने उन बातों को माफ कर दिया जिनके बारे में आपने फिर कभी बात नहीं की। लेकिन अब स्वर्ग ने तय कर लिया है कि अब बहुत हो गया। वह दर्द जो आपको कभी सहना नहीं था, अब दूर हो रहा है, और यह इतनी तेजी से इसलिए हो रहा है क्योंकि इस महिला ने उस क्षेत्र में कदम रख दिया है जहां उसे कभी नहीं जाना चाहिए था। उसने आपसे जुड़ी आध्यात्मिक बातों के साथ खिलवाड़ किया। उसने ईर्ष्या से आपके नाम को छुआ। उसने आपकी कहानी में झूठ मिला दिया, और जब वह आपकी उपस्थिति में मुस्कुरा रही थी तो उसकी आत्मा आपके उत्थान के विरुद्ध बोल रही थी। भगवान भी रो रहे हैं। रो रहे हैं क्योंकि कितने समय से आप उन लोगों द्वारा दुर्व्यवहार सह रहे हैं जिन्हें आपका आवरण बनना चाहिए था। रो रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको संकेत दिखाने की कोशिश की लेकिन आपकी वफादारी ने आपको अंधा कर दिया। रो रहे हैं